नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको सबसे पहले इस सुबह का नमस्कार। और अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं और आपको बड़े लंबे समय से आप प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत सारे बदलाव करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पा रहे हैं, जीवन में कोई बड़ा बदलाव, आध्यात्मिक बदलाव भी अगर आप चाह रहे हैं पर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको धकेल के वापस लेके आ जाती है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो। अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की कहानी है ही कुछ ऐसी। जी हां, इस कहानी को शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार की बात है, एक बहुत अमीर व्यक्ति होता है। ये जो बहुत अमीर व्यक्ति था, इसके घर में बहुत सारे ढेर सारे नौकर चाकर थे। ये बहुत सारे जो नौकर चाकर थे, ये इसके लिए काम किया करते थे। ये धनी व्यक्ति बड़ा ही अनुशासित आदमी था, अनुशासन में रहता था और इसका अनुशासन इतना ज्यादा था कि इसके जितने भी काम करने वाले नौकर थे, नौकर चाकर जो घर में काम करते थे, वो बहुत ही डरते थे इससे। सुबह सही समय पे उठना, व्यायाम करना, सुबह सही समय पे घड़ी देख के टेबल पे नाश्ता लग जाना, उसके बाद इसने ऑफिस चले जाना। इसके ड्राइवर को मालूम था कि ये बिल्कुल देर नहीं करेगा। उसके बाद फिर ये वापस घर में वापस आना, घर पे बिल्कुल खाने का समय, हर चीज बड़ा नियमबद्ध। जैसा जीवन बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चलता है, वैसे अनुशासन के साथ जीवन चल रहा था। और अच्छी चीज क्या थी, इस व्यक्ति को कोई व्यसन भी नहीं था। बिना व्यसन के, ना कोई शराब पीना, कोई और मादक चीजें, किसी चीज का सेवन नहीं करना, अपने होशो हवास में अपने जीवन को जिया करता था। एक दिन की बात है, एक ऐसा नौकर घर में आ गया जिसको शराब पीने की आदत थी। इसको बाकी नौकरों ने बता दिया कि भाई, इस घर में शराब पीना बिल्कुल भी उचित नहीं है, हमारे जो मालिक हैं वो बहुत सख्त हैं। इस नौकर ने, क्योंकि आदत का मजबूर था, समय देखा, जैसे ही बॉस जो था, मालिक जो था, घर से बाहर निकला, इसने बाकी नौकरों को समझाया, अरे भाई, अब तो वो थोड़ी आएंगे। इतने अनुशासित आदमी जो होता है, जो इतना अनुशासित आदमी है, वो तो शाम को अपने समय पर ही वापस आएगा, दिन को कभी वापस नहीं आएगा। तो दिन के समय तुम क्यों इतना अनुशासन में रहते हो? तुम तो मजे लो, पार्टी करो, इतना बड़ा घर है, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी उपयोग की चीजें हैं जो ये व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता, इस्तेमाल करो इनका। पहले तो कोई माना नहीं, पर धीरे धीरे करके इसने इन लोगों को शराब पीने की, नाचने की, कूदने की, हा ही करने की धीरे धीरे लत लगा दी। अभी क्या होने लगा कि जब भी ये मालिक घर का, जब मालिक घर पे होता था तो ये सारे अनुशासन में रहते थे, पर धीरे धीरे करके जब ये अपने घर से बाहर जाता था, रोज काम करने के लिए अपने ऑफिस में जाता था, तो सारे लोग घर में पार्टी, धो हल्ला, धूम धमाका, बहुत शोर मचाया करते थे। जब जब ऐसा होता था तो बाकी के लोग, क्योंकि सभी मिल चुके थे, और वो कभी भी कोई भी मालिक को नहीं बताता था। एक दिन समय आया, जो मालिक था वो थका हुआ घर में आया। जब ये थका हुआ घर में आया तो इसको एक नौकर ने धीरे से नजदीक गया और बोला, मालिक, मैं आपके पैर दबा दूं? उसने बोला, जी हाँ, आप मेरे पैर दबा दीजिए। अब जब ये नौकर पैर दबा रहा था तो मालिक को भी अच्छा लग रहा था। ये नौकर वही था कि जिसने धीरे धीरे बाकी सारे नौकरों को अपनी तरीके से बना लिया था। ये धीरे धीरे पैर दबा रहा था, पैर दबाता रहा। एक दिन और, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, धीरे धीरे करके कुछ महीने इसने मालिक के पैर दबाए। पैर दबाने के बाद इसकी अच्छी मित्रता हो गई, कुछ मीठी बातें करने लगा। मालिक भी लेटे लेटे इसकी बातें सुन के बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन की बात है, इसने बोला, मालिक, आप इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी मैं देखता हूं आप बड़े थके होते हैं और आपको थकान मिटाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। बोले, अच्छा, थकान मिटाई जा सकती है? बोले, हाँ, बिल्कुल थकान मिटाई जा सकती है। मेरे को तो नहीं मालूम, पर मैं जहां पहले काम करता था उस जगह पे जो मेरे मालिक थे वो शाम को शराब पिया करते थे। बोला, अरे अरे, कैसी बात कर रहे हो, शराब? बोले, हाँ, इसमें क्या बुराई है? आप दिन भर इतना काम करते हैं, अगर शाम को थोड़ी शराब पी भी लेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा? और ऐसा करने पे उसने धीरे धीरे करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर में इस मालिक को राजी कर लिया कि वो शराब शाम को पिया करे। शाम को अब मालिक को भी थोड़ी थोड़ी शराब पीने की आदत पड़ गई। तनाव तो था ही, अब तनाव से मन जो है थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। जैसे ही वो शराब पिए मन हल्का पड़ जाए, मन में थोड़ा सुकून आए, थोड़ा आनंद आए।
अब ये मालिक जो था सुबह देर से उठना शुरू हुआ, देर से, क्योंकि रात को जब शराब देर तक पिएगा तो सुबह देर से उठेगा, तो अनुशासन जो है वो ढीला पड़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे जब अनुशासन ढीला पड़ना शुरू हो गया तो धीरे धीरे काम पे भी धीरे जाने लगा, काम भी खराब होने लगा। अब जब काम खराब होने लगा तो तनाव और बढ़ने लगा। जब काम जो था वो बढ़ने लगा, काम भी काफी नुकसान होने लगा, तो तनाव और ज्यादा बढ़ा और शराब और ज्यादा पीनी शुरू कर दी। अभी तो धूम्रपान पान भी करने लगा, सिगरेट भी पीने लगा, बीड़ी भी पीने लगा। धीरे धीरे करके ये अवस्था आ गई कि मालिक हफ्ते में कभी कभार ही ऑफिस जाया करता था, वरना पूरा दिन शराब पी के घर में पड़ा ही रहता था और तनाव में रहा करता था। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मालिक की हालत खराब होती चली गई, पैसा धीरे धीरे कम होता चला गया, नुकसान बढ़ते चले गए और धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा आया कि इसने अपनी आत्महत्या करने की सोची। इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे सब जीवन में ये ऊट पटांग से सब कुछ जो हो रहा है ये हो कैसे गया। ये सब होने के साथ साथ अभी इसके मन में एक दिन चेतना आई, एक दिन ऊर्जा आई और इसने सोचा ये सब कैसे शुरू हुआ। इसको याद आया कि ये धीरे धीरे ऐसे शुरू हुआ कि मैं आनंद परस्त हो गया हूं, मेरे को आनंद की आदत पड़ गई है। और एक दिन जब इसको ये याद आई कि इसको आनंद की आदत पड़ गई है, इसको शराब की आदत पड़ गई है, इसको सिगरेट शराब की आदत पड़ गई है, इसको बहुत गुस्सा आया। इसको याद आया ये तो मेरे नौकरों की कारस्तानी है। नौकरों को भी जब इसने देखा तो नौकरों की हालत भी खराब, कोई भी अनुशासन में नहीं था। जब मालिक अनुशासन में नहीं तो कहीं के भी नौकर जो है वो कैसे अनुशासन में हो। इसको बहुत गुस्सा आया। इस गुस्से में इसने क्या किया, अपने कमरे से एक बंदूक निकाल के लेके आया और बंदूक चलाई, ठाए। जब तेजी से बंदूक चलाई तो सारे घर के नौकर घबरा गए और इसने गरज के बोला, खबरदार इस घर के अंदर आज के बाद अगर शराब या इस तरीके की कोई चीज हुई तो। और वापस अपने आप को संगठित किया और अनुशासन को फिर से लागू करना शुरू कर दिया। जी हां, जीवन एक दिन में बदल सकता है अगर हम जाग जाएं तो। ये कहानी आपकी नहीं है, ये हमारी नहीं है, ये सभी हमारी आपकी सभी की कहानी है। आप देखिए, जब जीवात्मा इस दुनिया में आई तो इस दुनिया में आने के बाद इस जीवात्मा के ऊपर कोई मन के प्रभाव नहीं थे। धीरे धीरे मन तो आगे इंद्रियों का गुलाम है और उसने धीरे धीरे करके हमारे को आनंद की आदत लगा दी। पहले एक आनंद, फिर दूसरा आनंद, फिर तीसरा आनंद, फिर चौथा आनंद, और धीरे 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 करके इसने हमारे जीवन का जो अनुशासन है वो ही बिगाड़ के रख दिया। आज आप देखिए, ना तो हमारे खाने पीने का कोई समय है, ना हमारे रहने का, ना भजन बंदगी का, ना अनुशासन है। सारी चीजें धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। और ये जो देखिए, अब यहां पे समझने की क्या बात है, यहां पे समझने की बात यह है कि ये जो घर था, जो बड़ा सा घर इस अमीर आदमी का था, वो ये हमारा शरीर है। और जो अमीर आदमी है ये हमारी आत्मा है। और ये जितने नौकर चाकर हैं सारे मन के गुलाम है। ये मन के अलग अलग रूप हैं। ये मन तो हमारे को मिला था कि ये हमारी नौकरी करे, हमारी चाकरी करे, पर धीरे धीरे इस मन ने अपने चालाकी चल के हमारे को अपना गुलाम बना लिया है। जी हां, अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके जीवन से अनुशासन छूटता जा रहा है, आप भी मन के गुलाम होते जा रहे हैं, आपको भी मन अपने इशारों पर नचा रहा है, तो आज ही इस बंदूक को निकालिए, जाग जाइए और आज से ही अपने जीवन में बदलाव का निर्णय लीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए नमस्कार।